सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज आपां मार्च 2025 विच विशा हिंदी दा आया होया पेपर हल करते हाँ। ये पेपर पंजाब बोर्ड वालों 2025 मार्च विच फाइनल पेपर के तौर पर लिया गया सी। ताओ अज आपां इस नूं हल करते हाँ। सारे 5वीं जमात के विद्यार्थियों ने इस नूं ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि जिहड़े पेपर विच जिहड़े प्रश्न आउंदे हन ये पिछले पेपरां दे विचों ही आउंदे हन। तां अपने वास्ते ये तैयारी करन दा एक सुनहरी अवसर है। तां सारे बच्चों ने बिल्कुल ध्यान नाल इस पेपर नूं समझना है अते वेखना है। सब तो पहला इस दे विच बिल्कुल तुहानूं इसे तरह ही शीट दित्ती जावेगी, जिस दे विच सब तो पहला आपां अपने स्कूल दा नाम हिंदी विच लिखना है। आपां आपदे स्कूल दा नाम लिखांगे सरकारी प्राइमरी स्कूल, फिर आपां इहदे पिछे अपने पिंड दा नाम लिख देवांगे। इस तो बाद विद्यार्थी दा नाम, तां विद्यार्थी अपना नाम लिखणगे। जिवें मेरा नाम रोहित है, मैं इत्थे रोहित लिखदा हाँ। जिहड़ा तुहाडा नाम होऊगा तुसीं हिंदी दे विच इस नूं लिखना है। रोल नंबर, इत्थे तुसीं अपने जमात दा रोल नंबर नहीं लिखना है। पंजाब बोर्ड वालों तुहानूं इत्थे एक रोल नंबर दिता जाएगा, तुसी इस शीट के उपर वो रोल नंबर ही लिखना है। दिनांक यानी डेट तुसी वो लिखनी है जिस मिति नूं तुहाडा हिंदी का पेपर होवेगा। उहदे जो भी मिति होवेगी तुसी इत्थे वो लिख देनी है। ताओ बच्चों हुण आपां पेपर नूं हल करना शुरू करते हाँ। सारे प्रश्न ही अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया? संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे इसमें एक श है, ये संयुक्त अक्षर होता है। त्र है, ये भी संयुक्त अक्षर है। श, ये तीनों संयुक्त अक्षर होते हैं। तो जे हम देखेंगे इनका प्रयोग किस शब्दों में नहीं किया गया। तो सबसे पहले रक्षक, इसमें एक श का प्रयोग किया गया है। पुत्र, इसमें भी संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। दूध में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा, हम 2 नंबर पर टिक कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से नित शब्द का क्या अर्थ होता है, या हमें अर्थ बताना है। नित का होता है हर रोज, तो हमें हर रोज ए ऑप्शन यानी पहले पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुने। हमें अशुद्ध शब्द चुनने हैं। विद्यार्थी, वार्षिक, ताजुब, प्रिंसिपल। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल है, यह गलत लिखा हुआ है। तो हम 4 ऑप्शन पर टिक कर देंगे, क्योंकि जो इसका अशुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से बनाता शब्द से तुक मिलाते हुए शब्द का चयन करें। यह प्रश्न पिछले साल गलत आया हुआ था। इसमें यह पूछा जाना था कि कौन सा शब्द है जो बनाता शब्द से तुक मिलाते हुए नहीं बन रहा। तो इसमें जो बनाता शब्द का तुक नहीं बनता वो है लता। बाकी सारे शब्दों में बनाता सुजाता, बनाता खाता, बनाता बिखराता, ये तुक मिल रहे हैं, लेकिन लता में ये तुक नहीं मिल रहा था। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन था वो सही होता, हमें इसमें गलत ऑप्शन बताना था। निम्नलिखित शब्दों में पंजाबी में समाध शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो हम जानते हैं समाध को हिंदी में समाधि कहते हैं। तो नंबर 4 पे समाधि जो था इसका सही उत्तर होता। निम्नलिखित में से घर में जाकर दूध देने वाले को क्या कहते हैं? घर में दूध देने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे पेंटर, बिल्कुल नहीं। ललारी, जो चुन्नियों को रंग देता है वो ललारी कहते हैं। ग्वाला, तो ग्वाला घर में जाकर दूध देने वाले को कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होता। तो हम इस पे तीसरे पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से पुरस्कार शब्द का अर्थ बताएं। पुरस्कार मीन्स इनाम।
तो इसका सेकंड ऑप्शन इनाम बिल्कुल ठीक उत्तर है। बताएं कि पाठ्य पुस्तक में से लिए गए यह वाक्य पाठ के अनुसार किसने किससे कहे थे। उठो रानी मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। तो ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये पाठ नंबर 8 मेहनत से लिए गए हैं, जिसमें दादी माँ रानी को कह रही होती हैं। तो ये शब्द दादी माँ ने कहे थे रानी को, तो इसका चौथा ऑप्शन, ये शब्द दादी माँ ने रानी को कहे थे, उठो रानी मेरे पीछे आंगन में चलो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ फूल नहीं है। तो फूल का हमने वो बताना है जो शब्द फूल का अर्थ नहीं बताता। पुष्प मीने भी फूल होता है, सुमन मीने भी फूल होता है, कुसुम मीने भी फूल होता है, लता मीने होता है टहनी। तो ये लता जो है बिल्कुल इसका अर्थ नहीं है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। आंखों में चमक आना से आप क्या समझते हो। ये मुहावरा आया था, आंखों में चमक आना, ये मुहावरा आया था, तो इसका हम क्या अर्थ समझते हैं। आंखों की रोशनी तेज होना, आंखों पर चश्मा लगाना, बहुत खुश होना, बहुत गुस्सा आ जाना। तो इसका ठीक उत्तर है तीसरा ऑप्शन, बहुत खुश होना। आंखों में चमक आना, बहुत खुश होना। अगला प्रश्न, निम्न गद्यांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, धीरे से तीर निकाला, फिर घाम को धोकर उस पर पट्टी बांधी। इससे हंस का छटपटाना कुछ कम हुआ। तभी वहां सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा आया। उसके हाथ में धनुष बाण था। हंस को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वह बोला, यह मेरा हंस है, मुझे दो। सिद्धार्थ ने उसे नहीं दिया और कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। तो आओ हम इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। दौड़ता हुआ कौन आया। तो हमने अभी पढ़ा, दौड़ता हुआ सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त आया था। हम इस पे टिक करेंगे, देवदत्त। अगला प्रश्न, हंस के खाप पर पट्टी किसने बांधी थी। तो हमने पढ़ा कि हंस के खाप पर पट्टी सिद्धार्थ ने बांधी थी। अगला प्रश्न, कौन छटपटा रहा था। तो तीर किसके लगा हुआ था, हंस के, और तीर लगने की वजह से हंस छटपटा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन हंस इसका ठीक उत्तर होगा। अगला, हंस को पट्टी क्यों बांधी गई थी। क्योंकि हंस के तीर लगा हुआ था और वह चोटिल था। अगला प्रश्न, बताएं कि गद्यांश से लिए गए यह वाक्य किसने किससे कहे। मैंने इसे बचाया है। तो यह वाक्य सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहे। नियमित चित्र देकर समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें इसी प्रकार इस वाले पेपर में भी एक चित्र दिया गया होगा। इस चित्र को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1, उपरोक्त चित्र में लड़के के कंधे पर क्या उठाया हुआ है। तो हम देखते हैं, जो इस लड़के ने कंधे पर उठाया हुआ है इसे हम बहंगी कहते हैं। तो हम नंबर 4 ऑप्शन पर टिक करेंगे, बहंगी। उपरोक्त चित्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाई दे रहा। झरना, पेड़, पत्थर, इंसान। उपरोक्त जो चित्र है उसमें हमें झरना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, झरना हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका नंबर 1 जो ऑप्शन है झरना, वो हम इस पर टिक कर देंगे, जो इसका ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उपरोक्त चित्र में बालक ने बोझ ढोने वाले उपकरण में किसको बिठाया हुआ है। तो हम चित्र में देखते हैं, उसने एक आदमी और एक औरत को बिठाया हुआ है। तो हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे नंबर 4 पे, एक औरत एक आदमी को। तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा। हम चौथे ऑप्शन को टिक कर देंगे।
उपरोक्त चित्र को देखकर आपको बालक का आचरण कैसा लग रहा है? तो हम चित्र में देखते हैं कि बालक अपने माता पिता की सेवा करने के लिए है, उनको उठाए हुए है। तो उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत नजर आ रहा है। तो हम तीसरे ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे। उपरोक्त चित्र में बालक ने बोझ ढोने वाले उपकरण कहां पर उठाया हुआ है? उसने ये कहां पर उठाया हुआ है? अब कंधे पर। उसने जो उपकरण है वो अपने कंधे पर उठाया हुआ है। भाग है निम्नलिखित प्रश्नों के में से 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, सड़क हमेशा पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर देखकर पार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर पहले तीर निकाला और फिर घाव पर पट्टी बांधी। अगला प्रश्न, पाठ साहसी दीपा के अनुसार दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना क्यों किया? उत्तर, पानी में मगरमच्छ को देखकर दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से मना किया। अगला प्रश्न, पंजाबी शत्रु का सामना किस प्रकार करते हैं? उत्तर, पंजाबी शत्रु का सामना बड़ी दलेरी से करते हैं। अगला प्रश्न, पाठ आत्मविश्वास में प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? उत्तर, जब स्कूल के क्लर्क ने आकर प्रिंसिपल से कहा कि गलती से एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया है, कृपया इस नाम को सूची में शामिल कर लें। तब प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव हुआ। अगला प्रश्न, सड़क पर काली सफेद धारियां क्यों बनाई होती हैं? उत्तर, सड़क पर काली सफेद धारियां पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनी होती हैं। अगला प्रश्न, लोहड़ी के पर्व पर लोग जलती हुई आग में क्या क्या डालते हैं? उत्तर, जलती हुई आग में तिल, मूंगफली, रेवड़ियां आदि डाली जाती हैं। अगला प्रश्न, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? उत्तर, यदि हम हिम्मत न हारें, निरंतर मेहनत करें तो हम अवश्य सफलता पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कविताओं में से एक कविता की पंक्तियां पूरी करें। तो हमें यहाँ पर 2 कविताओं में से एक कविता को लिखना है और उनकी पंक्तियों को यहाँ पर लिख के पूरा करना है। रिक्त स्थान भरें। ठीक समय पर डैश काम करो। तो ठीक समय पर सब। दूसरा, डैश मेहनत करती हैं। तो मेहनत कौन करती हैं? चींटियां। हम यहाँ पर लिखेंगे चींटियां। हमें हमेशा डैश बोलना चाहिए। हमें हमेशा हंसकर बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? कहीं 3 का रूपांतरण करें। तो सबसे पहले, हृदय हृदय, शर्मिंदा शर्मिंदा, पिंड गांव, कम काम, बर्ताव व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कहीं 3 के अर्थ बताएं। मेहमान, अतिथि, पुरस्कार, इनाम, नृत्य, नाच, इशारा, संकेत, अनदेखा, ध्यान ना देना। निम्नलिखित शब्दों में से 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके विनार्थक अर्थ स्पष्ट करें। तो हमें बिल्कुल एक जैसे शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हमें इनका एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले, कुल। तो कुल का मतलब होता है परिवार। तो हम परिवार पर एक जो वाक्य बनाएंगे
वो होगा वह एक अच्छे कुल में जन्मा है। और दूसरे कुल का जो मीनिंग हुआ वो होता है पूरा या फिर पूरा। कक्षा में कुल 20 बच्चे हैं। तो पहले कुल का अर्थ हुआ परिवार और दूसरे कुल में जो उसका अर्थ है पूरा। अगला है चश्मा। चश्मा होता है आंखों पर पहने जाने वाला एक उपकरण। तो हम लिखेंगे आंखों पर उपकरण, आंखों पर चढ़ाया जाने वाला उपकरण। इसका बना दादाजी पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। दादाजी पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाते हैं। और दूसरा चश्मा है उसका अर्थ हुआ पानी का स्रोत या फिर झरना। तो झरना, तो इसका जो वाक्य बना पहाड़ों से मीठे पानी का चश्मा निकल रहा है। पहाड़ों से मीठे पानी का झरना निकल रहा है। का झरना निकल रहा है। तो पहले झरने का जो अर्थ हुआ वो है उपकरण, आंखों पर लगाया जाने वाला एक उपकरण। वाक्य बना दादाजी पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। और दूसरा चश्मा उसका जो अर्थ बना वो है झरना। पहाड़ों से मीठे पानी का झरना निकल रहा है। जब पहाड़ों से मीठे पानी का चश्मा निकल रहा है। हमारे चैनल पर आप इससे रिलेटेड एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर दे दिया गया है। आप उस पर जाकर एक ही अर्थ के और उनके क्या क्या वाक्य बन सकते हैं आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। तो इससे हमने एक शब्द बनाना है तो जो इसका हो परीक्षा। तो हम एक बनाएंगे परीक्षा और त्र से श्र से बनाएंगे परिश्रम। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूर्ण करें। तो हमें इस चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। सबसे पहले हम पूरा करते हैं। एक बालक एक व्यक्ति के चरण छू रहा है। फलों की दुकान सजी हुई है। व्यक्ति बालक को आशीर्वाद दे रहा है। एक बालक एक व्यक्ति के चरण छू रहा है। फलों की दुकान सजी हुई है। व्यक्ति बालक को आशीर्वाद दे रहा है।